एवरीवन। तो मित्रों, आप कैसे होंगे? आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अपन पढ़ रहे आज नया टॉपिक है HCF, महत्व समावर्तक। टॉपिक का नाम है और इसको फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो HCF यानी म क्या होता है बच्चों? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो। क्या होती है? बड़ी से बड़ी। कैसे याद रखोगे? हाईएस्ट। बड़ी से बड़ी मतलब आएगा तो छोटा मान पर होगा बड़ी से बड़ी। क्या होता है? इन दोनों संख्या 3684 में ऐसी संख्या निकालनी है। HCF का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों में भाग जाता हो, उस संख्या का दोनों में भाग जाता हो, तो वो क्या होगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से समझ में आ गया होगा। अब इसको करना कैसे? क्या करना है? इसके दो तरीके बच्चों। क्या है मित्रों? दो तरीके हैं इसके। अब अपन करते हैं पहले तरीका। क्या करते हैं? पहले तरीका। दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप ट्राई करना, कोशिश करना। अगर आपको ये आता है HCF निकालना तो आप निकालो मेरे से पहले, मैं देखता हूँ। पेन और कॉपी लेके निकालो। आप निकाल पाते हो? मैं पहले निकाल। HCF के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों के लिए गुणनखंड करने पड़ेंगे। दोनों के लिए क्या करना पड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 2 का भाग 36 में गया 18, वापिस 2 का भाग 18 में गया 9, 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं। अब 3 का 9 में गया तो 3, 3 का भाग 3 में गया तो 1। अब 84 में 2 का भाग जाता है, यस। कितने बार? 4 और 2। वापिस 2 का भाग जाएगा 42 में, कितना आएगा? 21। अब 2 का जाएगा नहीं तो किसका जाएगा? 3 का। कितनी बार? 7 बार। वापिस 7 का भाग 7 में जाएगा 1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके HCF कैसे निकालते? कैसे निकालते देखो बच्चों। 36 के पहले गुणनखंड लिख देता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 84 के लिख देता हूँ गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। बहुत सरल प्रश्न आता है रेट में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब क्या करना है? HCF कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन संख्या निकालनी। दो, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े बन गए। एक ये, एक ये, एक ये। दोनों में से संख्या बाहर निकालनी। यहां से निकालो 2, यहां से 2, यहां से 3। अब क्या आया? ये HCF। क्या करना पड़ेगा? इन सब का गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12। ठीक है। अब देखो आप, 12 सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों में भाग जाते हो। इससे बड़ी संख्या इन दोनों में से भाग नहीं जाते हो। जैसे 15 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता। 18 का इसमें जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा। HCF का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या वह दोनों संख्या में भाग जाए। विभाजित का मतलब क्या होता है? भाग देना। कैसे निकाला? एक तरीका है। अब दूसरा तरीका है भाग देके। कैसे? भाग। बड़ी संख्या को लिखना है अंदर, छोटी संख्या को लिखना है बाहर। अब 36 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो कितने आएंगे? 72। 36 दूनी 72। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 1 गया 12। 12 पूरा भाग गया नहीं। अब क्या करना है? 12 लेना है, वापिस से भाग देना है। किसमें देना है? 36 में। बाहर वाले का भाग देना जब तक पूरा भाग नहीं जाए। अब 12 24, 12 तिया 36 माइनस पूरा भाग गया बच्चों, पूरा भाग गया, ये 0 आ गया। तो क्या होगा? जहां जिस संख्या से पूरा भाग जाएगा वो क्या होगा? HCF। तो अच्छे समझ में आ गया होगा HCF कैसे निकालते? दो तरीके, एक ये तरीका और एक ये तरीका। आपको कौन सा अच्छा लगे वो, ये तरीका भी काम आएगा और ये भी तरीका काम आएगा। तो ये दो संख्या का निकालने के लिए ये इस गुणनखंड करके तो कितनी भी संख्या दे रखी हो 3 4, उससे आराम से क्या करना है? कॉमन निकालना है। यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या प्रश्न है? संख्या 425 तथा 476 का महत्व समावर्तक है। महत्व समावर्तक अगर हिंदी में कोई और दूसरी टर्म आ जाए इसकी, तो अपन को इंग्लिश में क्या पढ़ना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर HCF, इसका निकालना है। मैंने दो तरीके बताए आपको, एक तो आप गुणनखंड करें और जो कॉमन निकल रहा है वो इसका HCF होगा। पर अपन करते हैं भाग विधि से। कौन से? भाग विधि से। क्या करना है? ये कौन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 425। तो क्या लिखनी है? बाहर। अंदर कौन सी संख्या लिखनी है? जो बड़ी संख्या 476। अब आपको क्या लग रहा है कितनी बार भाग जाना चाहिए? इसमें एक बार जाएगा। ठीक है। 2 बार होगा तो 850 होगा, बहुत बड़ी हो जाएगी तो छोटी लेनी है। एक बार भाग जाएगा, कितनी बार? 425।
6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 2 गए तो 5, 4 में से 4 गए तो 0। अब बच्चों पूरा भाग जिया ही नहीं, अब क्या करेंगे 425 को यहाँ लिखेंगे, इस वाले को यहाँ लिखेंगे 425, अंदर वाले को नहीं लेंगे, हमेशा बाहर वाले को अंदर की तरफ ले जाएंगे। अब 51 का भाग 425 बार कितनी बार जाना चाहिए है बच्चों, कितनी बार जाना चाहिए, देखो मैं देखता हूँ कितनी बार जाएगा, 8 और 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 408 आया। बाकी का 25, 15 में से 8 गए तो 7, 1 में से 0 गया तो 1, 4 में से 4 गया तो 0। अब क्या करेंगे वापस इस 51 को कहाँ ले जाएंगे यहाँ पे, और 17 का भाग 51 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 17 3 51 0। अब अपन को देखना पूरा भाग किसका गया 17 का गया, तो ये क्या हो जाएगा HCF। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए आप क्या कर दो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक और शेयर करना आपके मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद।